राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे मैं तो तुझको श्याम बुलाऊं सादर घर में पधराऊं मैं तो तुझको श्याम बुलाऊं सादर घर में पधराऊं कोमल कर चरण दबाऊं कोमल कर चरण दबाऊं उन्ना चुकाऊं हर सांस मैं तो तुझको श्याम बुलाऊं सादर घर में पधराऊं मैं तो तुझको दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाते हुए सादर घर में पधराऊं राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा साधे राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे कहानी रीछपति सुनु हनुमाना का चुप साध रहो बलवाना पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कबन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो ये तात तुम पाही
महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहूर अंतर्यामी। आइए हनुमंत जी विराजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर भक्ति और भाव के साथ राधे राधे सभी को जरा जोर से बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। कल हम लोगों ने ध्रुव चरित्र की कथा को सुना, शिव पार्वती विवाह के प्रसंग को भी श्रवण किया। शिव पार्वती विवाह होता है, भगवान शंकर जो है ना भक्तों, ये विश्वास के प्रतीक है, और मां भगवती गौरा जो है वो श्रद्धा की प्रतीक है। तो व्यक्ति के जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा नहीं होगी, तब तक बुद्धि रूपी गणेश का प्राकट्य नहीं होगा। इसलिए ऐसे भगवान शिव और माता पार्वती का परिणय होता है। बड़ा सुंदर शिव पार्वती विवाह। ध्रुव चरित्र की कथा को भी कल हम लोगों ने सुना। 5 वर्ष के नन्हे बालक ध्रुव को भगवान ने आकर दर्शन दिया, और मानो प्रभु ने ये बता दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी भगवान भक्तों की बड़ी जल्दी सुनते हैं, भक्तों के लिए प्रभु जल्दी आ जाया करते हैं। तो भगवान भक्तों की बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। भक्तों की सुनने के लिए प्रभु आ जाते हैं, और जब भक्त का भाव श्रेष्ठ होता है तो भगवान भी भक्त के लिए दौड़े दौड़े आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने आग्नेन्द्र के चरित्र को हम सब श्रवण कर रहे हैं। ध्रुव वंश में आगे चलकर अनेक अनेक प्रतापी राजा हुए। राजा अंग और वैन नाम के राजा हुए। वैन नाम का राजा जो था बड़ा क्रूर था। वैन नाम के राजा के यहाँ इतना क्रूर था वैन नाम का राजा कि वो साधु संतों का, ब्राह्मणों का सदैव अपमान अनादर किया करता था। एक बार ब्राह्मणों ने वैन राजा को श्राप दे दिया। श्राप दिया तो राजा वैन मर गया, और राजा वैन जब मर गया तो फिर राजाओं को लगा कि अब ब्राह्मणों को लगा कि था तो राजा ही, जैसा भी था लेकिन था तो फिर मरे हुए राजा वैन को सरस्वती नदी में स्नान कराया। फिर मरे हुए राजा वैन के दाहिनी भुजा को मथना शुरू किया, तो उनके दाहिने अंग से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला, और ब्रह्मवादी ऋषि मुनियों ने उसे भगवान का अंश जानकर उनका अभिषेक करा दिया। और वही स्त्री पुरुष का जोड़ा जो था वो थे भगवान पृथु। वो थे भगवान पृथु। उनकी पत्नी का नाम था अर्ची, जो कि माता लक्ष्मी की अवतार है।
अब राजा पृथु जो थे बड़े नीति और न्याय के साथ शासन करते थे। एक दिन राजा पृथु 100 यज्ञ करने का संकल्प लेते हैं, 100 यज्ञ पूरा कर लेते हैं। तो राजा पृथु 100 यज्ञ करते हैं। अथा दीक्षित राजा तू हैमेध शतान सह ब्रह्मवर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राचीं सरस्वती। राजा पृथु 100 यज्ञ करते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा लिए। यज्ञ की पूर्ति होती है और यज्ञ की पूर्ति होने पर साक्षात श्री हरि नारायण प्रकट हो जाते हैं। भगवान नारायण जब प्रकट होते हैं तो वरदान दे देते हैं। वरम वृणीत्व भद्रवो यूयं मे नृपनंदना सौहार्दे पृथक तुष्टोहम सुहृदय वह। राजा पृथु को प्रभु ने वरदान दिया और वरदान में ये कहा कि जो भी लोग राजा पृथु का नाम प्रतिदिन शाम काल में रहेंगे, शाम के समय लेंगे, तो उनके भाइयों में आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो राजा पृथु का ये चरित्र हमें ये सीख देता है। इस तरह राजा पृथु को भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा। पृथु राजा ने कहा, प्रभु आपकी कथा 2 कानों से सुनता हूं तो तृप्ति नहीं मिलती, तो मैं वरदान चाहता हूं कि आपकी कथा को मैं 10,000 कानों से सुनूं। 10,000 कानों से आपकी कथा मेरे कानों में सुनाई पड़े। तो 10,000 कानों की श्रवण क्षमता राजा पृथु ने मांग ली। और इस तरह भक्तजनों भगवान ने राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज पृथु चरित्र की कथा सुना देते हैं। अब आती है पंचम स्कंद की कथा। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र आता है। ये प्रियव्रत कौन है? तो मनु जी के वंश का वर्णन चल रहा था। 3 पुत्रियों का हम लोगों ने वर्णन सुना और कल उनके ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद राजा की कथा को सुना। तो अब मनु जी के छोटे पुत्र हैं, नाम है प्रियव्रत। लघु सुत नाम प्रियव्रत ताहि वेद पुराण प्रशंस है जान। राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रियव्रत तो बड़े ही भगवत भक्त थे, लेकिन उनका कैसे संसार में मन लगा? प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुनि गृहे अमरमत यन्मूलः कर्मबंधा पराभवः। तो नारद जी का उपदेश राजा प्रियव्रत को लगा। प्रियव्रत राजा ने जब नारद जी के उपदेश को सुना तो प्रियव्रत राजा ने सूर्य नारायण भगवान की भांति 12 सफेद घोड़ों से युक्त एक रथ बनाया और उस रथ को चलाया। रथ के चलने से 7 लाइनें बन गई, 7 लीकें बन गई, जो कि 7 द्वीप कहलाए। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, ये 7 द्वीप हुए। तो इस तरह ये राजा प्रियव्रत का चरित्र है। आग्नेन्द्र का चरित्र भी भागवत में आता है। राजा नाभि के चरित्र को सुखदेव जी महाराज ने बताया। कहा कि नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव।
देवराज इंद्र की दी हुई कन्या जयंती के साथ ऋषभ देव जी का विवाह होता है। 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत, और उन्हीं भरत के नाम से इस देश का नाम ही पड़ गया भारत। भरत जी महाराज ने इस अजनाब वर्ष के ऊपर शासन किया। एक दिन भरत जी को लगा कि मेरा पूरा जीवन तो बस गृहस्थी नाना जंजाला, तरह तरह के जंजालों में बीत रहा है, तो मुझे ना अब कुछ अपने लिए करना चाहिए, यानी मुझे अपनी सदगति के लिए, अपने परलोक को सुधारने के लिए कुछ करना है। प्रियव्रत राजा ने, ऋषभ देव जी महाराज के पुत्र भरत ने अपनी घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और घर गृहस्थी का त्याग करके वो जंगल में आ गए। जंगल में गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड के पास जाकर उन्होंने एक छोटा सा कुटिया बनाई, छोटा सा आश्रम बना लिया और भरत जी महाराज उसी कुटिया में बैठकर भगवान का नाम कीर्तन भजन करने लगे। एक दिन भरत जी को लगा कि मुझे अपना जीवन सब सुधारना है। मैं यहाँ पर आया हूँ जंगल में, पत्नी छोड़ के, बच्चे छोड़ के और गृहस्थाश्रम को छोड़कर मैंने ये यहाँ संन्यास लिया है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ भगवान का भजन करने। भरत जी महाराज रोज मालाएं जपते हैं, माला जप करके प्रभु को प्रसन्न करते हैं। तो एक दिन गर्मी का समय था, दोपहर का समय था भक्तों, गंडकी नदी में एक गर्भवती हिरन पानी पीने के लिए आ जाती है। उस गर्भवती हिरन ने सोचा कि चलो मैं पानी पी लेती हूँ, और उसी समय पीछे से दहाड़ मारता हुआ एक सिंह आ जाता है। शेर को आया हुआ देखकर गर्भवती हिरन ने तो मानो अपने प्राणों को बचाने के लिए छलांग लगा दी, और जो पानी में छलांग लगाई तो मृग बच्चे का जन्म हो गया, हिरन के बालक का जन्म हो गया और बच्चे को जन्म देकर वो मर गई। अब नन्हा सा छोटा सा मृग शावक तो पानी में डूबने लगा। मृग शावक को पानी में डूबता देखकर भरत जी को बड़ी दया आ गई। भरत जी दौड़ लगा कर गए, छोटे से हिरन के बच्चे को पानी में से उठा लाए और अपनी कुटिया में लाकर उसका लालन पालन करने लगे। भरत जी को लगा कि देखो ये नन्हा सा बच्चा, इसकी माँ भी मर गई, और अगर ये जंगल में जाएगा तो हिंसक पशु इसे मार डालेंगे या तो कोई शिकारी से पकड़ के ले जाएगा। भरत जी ने कहा इसका लालन पालन करना है। भरत जी ने उसके लालन पालन के लिए व्यवस्था कर दी और रोज उसके लिए हरी हरी घास लाते, रोज उसके लिए स्वादिष्ट फल लाते, जल लेकर आते, पैरों में उसके घुंघरू बांध दिए और बड़ा स्नेह प्रेम करने लगे भरत जी महाराज उस हिरन के बच्चे से। बड़ी ममता बढ़ गई भरत जी की, बच्चों की तरह ममता हो गई। आए थे हरि भजन को और औंटन लगे कपास। भरत जी आए थे यहाँ किस लिए? पत्नी बच्चे सब छोड़कर, ममता को त्याग कर, मोह को त्याग कर भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जंगल में आकर वो हिरन के बच्चे के मोह में पड़ गए। हिरन के बच्चे के मोह में पड़े तो वो भूल गए भगवान को। अब भगवान की याद नहीं आ रही है।
अब तो याद आ रही है किसकी? मृग बच्चे की। जब तक वो हिरण का बच्चा लौट के नहीं आता, पूरे दिन भरत जी बस उसी का चिंतन करते। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पय, परिहरि वारी विकार। जड़ चेतन जग जीव जग, सकल राममय जानी, बंदो सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। कहते हैं कि हर प्राणी के प्रति दया का भाव होना चाहिए। हर प्राणी के मन में, हर जीव के प्रति दया होनी चाहिए। लेकिन भरत जी महाराज को तो दया कर दी, ये तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस हिरण के बच्चे से उनको मोह हो गया। और कहते हैं अगर यदि मोह हो गया है तो उन्होंने अपने पत्नी बच्चे घर छोड़ा था, किस लिए? इसी मोह से दूर होकर भगवान की आराधना के लिए। लेकिन जंगल में आकर भी वो उस मृग बालक के मुंह में पड़ गए। और लिखा हुआ है कि कामेन कर्मनाशः स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्तिनाशा स्यात्, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधनी टीका में लिखते हैं और कहते हैं कि अधिक कामनाओं से किए हुए कर्म का करने से जो होता है वो ज्ञान का नाश होता है, कर्म का नाश होता है। क्रोध करने से ज्ञान का नाश हो जाता है और लोभ करने से भक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अब भरत जी महाराज का अंत समय आया तो भरत जी महाराज अंत समय में चिंतन करते हैं हिरण के बच्चे का। इसलिए भरत जी का दूसरा जन्म होता है हिरण के रूप में। कलेंजर पर्वत में जाके वो अपना वो शरीर त्याग देते हैं। अब उन्हीं भरत जी महाराज का अगला तीसरा जन्म होता है कहाँ? कन्नौज में आंगिरस गोत्री ब्राह्मण परिवार में। भरत जी अब तो जन्म से ही सचेत हैं तीसरे जन्म में। और भरत जी जब तीसरे जन्म में जन्म से सचेत थे तो उन्होंने सोचा भैया संसार की माया से अगर बचना है ना तो मूर्ख बन जाओ, पागल बन जाओ। और भरत जी मूर्ख और पागल बनने का नाटक करते हैं, लीला करते हैं तो भरत जी बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी, पर मूर्ख बनते हैं। माता पिता ने भरत जी से कहा बेटा गायत्री मंत्र सीख लो। भरत जी ने गायत्री मंत्र नहीं सीखा। अब माता पिता भी बेचारे थक गए कि ये जो है ये तो सुनने का नाम ही नहीं लेता। और अब भरत जी महाराज के माता पिता थक जाते हैं। सबके सब कहने लगते हैं अरे ये तो जड़ का जड़ रहेगा, ये तो मूर्ख का मूर्ख रहेगा। और भरत जी का नाम ही पड़ जाता है जड़ भरत, मूर्ख भरत। इस तरह भरत जी का नाम ही पड़ गया जड़ भरत, मूर्ख भरत। अब भैया भाभी के साथ भरत जी रहते हैं। धीरे 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 करके समय व्यतीत होता है। भाभी ने कहा कि अगर घर में रहना है तो कुछ काम धाम करना पड़ेगा। अब भरत जी ने सोचा काम तो मैंने कभी किया नहीं, कुछ घर का कार्य, तो कहा जाओ खेतों में काम करो कि खेतों में जाकर नालियां बनाओ।
भरत जी खेत में नाली बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन भरत जी नालियां बनाने की जगह पूरे खेत में कुआं बना देते हैं। भरत जी की भाभी ने सोचा चलो इस मूर्ख देवर ने थोड़ा बहुत कुछ काम तो किया, चलो आज इसको भोजन दे देते हैं। भरत जी की भाभी ने उस भोजन की थाली सजाई और भरत जी को देने के लिए वो खेत में गई। अब उन्हें क्या पता कि भरत जी खेतों में नाली नहीं बना रहे हैं, बल्कि सारे के सारे खेतों में उन्होंने बना दिए हैं कुएं। भरत जी ने जैसे ही भरत जी को आवाज लगाई, अरे ओ भरत भैया आ जाओ भोजन कर लो। भरत जी को जैसे ही आवाज लगाई तो क्या हुआ, भरत जी की भाभी का पैर फिसला और भरत जी की भाभी गिर गई सीधे कुएं के अंदर। अब कहा कि ये मूर्ख तो किसी काम का नहीं। थोड़ी दिनों के बाद कहा कि जाओ चिड़ियां आती हैं खेतों में, जाओ उनको भगाना। भरत जी चिड़ियों को भगाते नहीं हैं, बल्कि गाना गा गा कर सारी चिड़ियों को बुला लेते हैं। क्या कहते हैं भरत जी, भरत जी कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया सभी ताली बजा के गाइए, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। खाओ री चिड़िया भर भर पेट। खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ री चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। छोटी चिड़िया छोटे छोटे पेट, छोटी छोटी चिड़िया छोटे छोटे खेत। भरत जी ने देखा कि छोटी छोटी सी चिड़िया है, तो भरत जी कहने लगे आओ चिड़ियों, छोटी छोटी चिड़िया आओ। छोटी छोटी चिड़िया छोटे छोटे पेट, छोटी छोटी चिड़िया छोटे छोटे खेत। छोटी छोटी चिड़िया छोटे छोटे पेट, छोटी छोटी चिड़िया छोटे छोटे पेट। खाओ री चिड़िया भर भर पेट। हाँ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत। खाओ री चिड़िया भर भर पेट। हाँ खाओ री चिड़िया भर भर पेट। हाँ खाओ री चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। हाँ खाओ री चिड़िया भर भर पेट।
भरत जी ने सारी चिड़ियों को गाना गा गा कर बुला लिया। सारी चिड़ियां आ जाती हैं, अनाज के दानों को चुनने लगती हैं। अब भरत जी ने जब देखा कि चिड़ियां आकर अनाज के दाने खा रही हैं, तो भरत जी को लगा, अरे देखो कितना सुंदर है ये, चिड़ियां आके अनाज के दाने खा रही हैं। तो भरत जी ने उन चिड़ियों को देखकर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। भरत जी की भाभी ने जब जाना कि इसने तो पूरे के पूरे खेत की फसल जो है उन चिड़ियों से खपा दी, तो भरत जी की भाभी बहुत गुस्सा हुई और भरत जी को उन्होंने घर से निकाल दिया। सिंधु सौबीर देश का राजा, नाम है रहुगण। ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था। 3 कहार जो थे वो इसकी पालकी को ढोने में लगे हुए थे। एक कहार की तबीयत खराब हो गई थी, तो सोचा क्या करें, कहा रास्ते में जो जा रहा है उसी को लगा लो राजा की पालकी ढोने। तो राजा की पालकी ढोने के लिए लगा लिया गया भरत जी महाराज को। अब भरत जी चलते हैं तो चींटियों को भी बचाते चलते हैं। राजा सा रहुगण का सिर पालकी के पाट से टकराता है, तो अब राजा गुस्सा हो जाता है, नाराज होता है, और राजा रहुगण भरत जी को अपशब्द कहने लगता है। जो भरत जी जीवन में कभी किसी को कुछ ना बोले, वो भरत जी जीवन में पहली बार आज कुछ बोलते हैं और राजा रहुगण को भवावटी का ज्ञान कराते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भरत जी के वंश का वर्णन आया, भरत के वंश का वर्णन आता है, और वर्णन आया शिशुमार चक्र का, तरह तरह के नरकों की गति का वर्णन आया। कहा भैया ये लोगों को ऊंची और नीची गतियां मिलती हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये किस कारण से होता है? तो कहा ये इसलिए होता है ये इसलिए होता है क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करें तो तस फल चाखा। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को सुख दुख मिलते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, को न को सुख दुख कर दाता, को न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। तालियां की सेवा करते हो भाव के साथ। तो को न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी व्यक्ति को जो सुख दुख प्राप्त होता है वो किसी का दिया हुआ नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा स्वयं सुख दुख पाता है। तो कहा भैया व्यक्ति को ये नरक मिलते हैं, ये नरक क्या है? तो कहा कि नरक जो है ये 28 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 28। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्रवन, असीपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, सप्तसूर्मी, ब्रजकंटक, शालमली, वैतरणी, पयोद, प्रणरोध, लालाभक्ष, सारमयादन,
आदि आदि 28 तरह के नरक हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो ये 28 तरह के नरक हैं। कहा कि जो दूसरों के धन को हरण करते हैं, जो दूसरों की स्त्रियों को चुरा लेते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो तामिस्त्र नाम के नरक में जाते हैं। इस नरक में बात बात पे कोड़े मारे जाते हैं। कहा गया कि जो लोग अपना पेट भरने के लिए जीवों को मार के खाते हैं, ऐसे लोग कुंभी पाक नामक नरक में जाते हैं। वहां ले जाकर खौलते हुए तेल में उस प्राणी को तल दिया जाता है। जो माता पिता ब्राह्मणों का निंदक होता है, वेद से विरोध करता है, वह काल सूत्र नाम के नरक में जाता है। भैया थोड़ा स्लो करके स्वर दो एक हाथ से। जो किसी भी प्रकार की आपत्ति ना आने पर वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड को अपनाता है, वो 80 पत्र नाम के नरक में जाता है। जो राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध व्यक्ति को दंड दिलाता है, तो ऐसा व्यक्ति सूकर मुख नाम के नरक में जाकर गिरता है। जो पंच यज्ञ किए बिना भोजन कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति कृमि भोजन नाम के नरक में जाता है। जो लोग, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के होकर, जो लोग ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के लोग होकर जो अपने घरों में कुत्ते या गधे पालते हैं, तो उनको भी नरक में जाना पड़ता है। ऐसे लोगों को प्रणरोध नाम के नरक में जाना पड़ता है। ठीक है, तो पंडित जी लोगों को अपने घर में कुत्ता और गधा भी पालना निषेध बताया गया है। ऐसे लोग प्रणरोध नाम के नरक में जाते हैं। जो लोग पाखंड पूर्वक यज्ञ करके यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं, वो लोग विसंसन नाम के नरक में जाते हैं। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, दान के समय झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग अबीची नाम के नरक में जाते हैं। जो लोग शराब का पान करते हैं, वो आयपान नाम के नरक में जाते हैं। और इस तरह भक्तों सैकड़ों हजारों छोटे मोटे नरक और भी हैं। इसलिए व्यक्ति को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस दुनिया में कोई देखे ना देखे, वो भगवान देख रहा है। और कर्म जैसा करोगे उसका फल तो जरूर मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, किसी के साथ बुरा ना करो, क्योंकि जैसा करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल प्राप्त होगा, लेकिन जो करोगे वो आपको मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। लोग कहते हैं हमें कहाँ सजा मिलेगी। अरे भैया, इस दुनिया में जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। और अगर आपको यकीन ना हो ना, तो कभी किसी का बुरा कर कर देखना। आपके साथ अगर बुरा ना हो जाए तो कहना। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि जो करोगे वो आपको मिलेगा। कोई सोचे कि हम बड़े हैं, छोटे हैं, हमारा कुछ है तो हमें फल ना मिलेगा, ऐसा नहीं हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जय हो। किसी को कोड़ी कम नहीं मिलती
और किसी को दमड़ी न जाता, ओ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो भैया जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि करनी अच्छी करो, किसी के साथ बुरा मत करो। अगर बुरा करोगे तो बुरा हमें भी मिलेगा। किसी के साथ कपट मत करो, किसी का धन मत हड़पो, नहीं तो ब्याज समेत चला जाएगा। ठीक है, किसी का हिस्सा मत खाओ। और कहते हैं कि आजकल अगर किसी को सोना डला मिल जाए तो लोग उठा लेते हैं, कहाँ किसी को देते हैं। बेचारा जिसको गुम गया उसका तो सब कुछ चला गया। लेकिन ध्यान रखना, खोया हुआ सोना अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है, यानी किसी को सोना डला मिलता है, तो वो सोना मत उठाना। अन्यथा व्यर्थ का सोना, किसी दूसरे का सोना अगर आप अपने पास रखोगे तो ऐसा सोना आपके वंश को मिटा देगा। राजा परीक्षित के साथ भी तो यही हुआ। राजा परीक्षित को जरासंध का वो मुकुट मिला, उनके पूर्वजों को वो मुकुट मिला व्यर्थ का, फ्री का, तो वो मुकुट ला कर दे दिया। राजा ने पहना उस मुकुट को, सर्वनाश हो गया। तो कहने का भाव यह है कि हम चाहे यहां से कान पकड़े चाहे वहां से, वो बराबर ही होगा। कहने का मतलब यह है कि गलत करेंगे तो गलत का फल हमको यहीं पे भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि किसी के साथ गलत मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी का धन मत हड़पो। अन्यथा बारी जब आएगी ना, अब लोग सोचते हैं हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ध्यान रखना इस दुनिया में भगवान का नियम ही यही है कि हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। एक बहुत बड़ी सेठानी थी। सेठानी जो थी वो बहुत पैसे वाली थी, उसके यहाँ बहुत पैसा था। इतना पैसा था सेठानी के यहाँ कि वो कई शहरों को खरीद ले, इतना पैसा। और सेठानी को उस पैसे का था अभिमान, घमंड। एक दिन क्या हुआ कि सेठानी के द्वार पर एक फकीर साधु आया, एक मांगने वाला महात्मा आया। सेठानी ने उस महात्मा को देखा, सोचा कि देखो ये फकीर आदमी, ये गरीब सा दिखने वाला आदमी मेरे द्वार पर आकर खड़ा हो गया, और देखो वो क्या कह रहा है, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। यानी देने वाले का भी भला और ना देने वाले का भी भला, जो जैसा कर्म करे वैसा फल पाए। रानी को बड़ा बुरा लगा। रानी को लगा कि इसकी हिम्मत तो देखो, इसकी हिम्मत तो देखो, ये मेरे द्वार पर आकर सुना रहा है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, और जो जैसा कर्म करे वैसा फल पाए। तो रानी को बड़ा बुरा लगा। रानी को लगा कि रुक जाओ, मैं इसको ना अभी सबक सिखाती हूँ। ये इतना गरीब आदमी, इसकी औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की, और मेरे महल के सामने खड़े होकर मुझसे ऐसा बोल रहा है। रानी को गुस्सा आई। रानी को लगा ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो रानी ने क्या किया, उस साधु को भिक्षा देने के लिए उसने 4 लड्डू उठाए। उन 4 लड्डुओं में रानी ने विष मिला दिया, जहर मिला दिया, और जहर मिलाकर वो 4 लड्डू उस साधु को भिक्षा में दे दिए।
कहा लो पकड़ो। अब वो साधु ने जब वो लड्डू लिए तो उसने झोली में रख दिए और कहा जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जैसा कर्म करे वैसा फल पाए। उस साधु ने और नगर में भिक्षा मांगी, उसका पूरा का पूरा वो थैला भर गया और नगर के बाहर साधु की कुटिया बनी थी। दोपहर हो गई, साधु ने अपना झोला निकाला और उस झोले में से जितना सामान उसको भिक्षा में मिला था उसने पूरा का पूरा निकाल लिया। तो उसने देखा अरे ये लड्डू मिले हैं। अब साधु को पता नहीं है कि ये लड्डू किसने दिए। तो साधु ने उसमें से जो जो सामान मिला था सीधा वो सब निकाल लिया और वो लड्डू भी देखे तो ये तो लड्डू हैं। साधु को लगा कि क्यों ना मैं लड्डू खा लूं, लेकिन फिर लगा नहीं, मैं तो हूं साधु और आज ये मैं मिठाई खा लूंगा तो मेरी जीभ बिगड़ जाएगी। जीभ बिगड़ जाएगी, मुझे ये लगेगा कि फिर मुझे मिठाई खाने को मिले, फिर मुझे कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिले। तो भैया अपन तो साधु संत महात्मा ठहरे, अपन को तो रूखी सूखी रोटी रोज मिलेगी, तो क्यों एक दिन ये मिठाई खा के अपना जीभ का स्वाद बिगाड़े। तो साधु ने कहा एक काम करते हैं, इस लड्डुओं को रख लेते हैं, कोई आएगा तो दे देंगे। साधु ने वो जहर भरे लड्डू रख लिए, अपनी उन्होंने वो आटा निकाला और 4 टिक्कड़ बना लिए, 4 वो गकड़ियां बना ली और उन्होंने बढ़िया भोजन कर लिया। दोपहर का समय हुआ भक्तों, यहाँ सेठानी के बेटे ने भोजन आदि सब कर लिया राजमहल में। सेठानी के बेटे ने कहा कि माँ मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। गाड़ी में सवार होकर सेठानी का बेटा ड्राइवर को साथ लेके घूमने के लिए चल पड़ा। गाड़ी से जाता है, सड़क के किनारे अचानक से सेठानी के बेटे की जो गाड़ी थी उसका टायर पंक्चर हो गया। अब ध्यान से सुनिए भक्तों, और कहां पर जाकर गाड़ी खराब हुई? बिल्कुल साधु की कुटिया के सामने। अब बेचारा वो बड़ा आदमी है, राजकुमार है, तब पैसे वाला है, तो उसने सोचा क्या करें। तो सोचा कि ड्राइवर से पूछा, कहा भैया शहर जाना पड़ेगा और ये टायर वायर सुधरवाना पड़ेगा। तो कहा क्या करें, गर्मी लग रही है, एक काम करता थोड़ा टहलता हूँ यहाँ वहाँ, जब तक तुम इसको सुधारने का क्रम करो। तो वो राजकुमार यहाँ वहाँ घूमता है, फिर सोचता है क्या करें, प्यास लग रही है। सोचा यहाँ वहाँ देखें जरा क्या है। जाकर देखा उसने तो एक साधु की कुटिया बनी थी। और ये साधु कौन थे? वही जो रानी के द्वार पर भिक्षा मांगने आए थे। उनकी छोटी सी कुटिया थी, छोटा मोटा सा आश्रम था, पेड़ पौधे लगे थे, कुछ बड़े वृक्ष भी लगे थे और वहां पर एक छोटी सी कुइयां बनी थी, कुआं बना था छोटा सा। तो राजकुमार ने सोचा चलो वो कुआं बना है, पानी पी लेते हैं। अब वो राजकुमार गया तो राजकुमार अब उससे वो कुआं से पानी निकालते नहीं बन रहा है, तो उसने आवाज लगाई, भैया कोई है जो इस कुएं से पानी निकाल दे। संत निकले कुटिया से और उन्होंने कहा हाँ मैं निकाल देता हूँ पानी। पानी उन्होंने निकाल दिया कुएं से। अब राजकुमार की मति देखिए, राजकुमार इतने अच्छे से भोजन करके आया था घर से, लेकिन वो साधु से कहने लगा कि बाबा जी पानी पीना है, ऐसे मुझसे पानी नहीं पिया जाएगा, आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। साधु को लगा कि ये कुछ खाने के लिए मांग रहा है और ये लगता है कि कोई बड़ा आदमी है, तो साधु को लगा कि क्या दे दूं। फिर याद आया अरे रूखी सूखी रोटी रखेगा, नहीं ये तो बड़ा आदमी है। तो सोचा अरे वो भिक्षा में आज कहीं लड्डू मिले थे, एक काम करता है कि ये लड्डू इसी के काम के हैं, क्योंकि ये बड़ा आदमी है भाई, इसी टाइप का खाता होगा। तो वो साधु ने वही लड्डू उठाए और लड्डू दे दिए उसी सेठानी के बेटे को। सेठानी के बेटे ने लड्डू खाए
संत तो अपनी कुटिया में चले गए और जैसे ही लड्डू खाए तो जहर भरे लड्डू खाकर सेठानी का बेटा मुंह से फेन निकालता हुआ वो भूमि पर गिर गया। देखिए, कर्म, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। सेठानी ने संत को मारने के लिए लड्डू दिए, लेकिन हुआ क्या? कर्म देखिए, फल मिल रहा है। अब बहुत देर बाद साधु ने जब आकर देखा तो कहा, रे ये तो मर गया। लेकिन साधु को किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि उन्होंने उसे मारा नहीं था। उनको लगा भैया ये किसका बेटा है, कहाँ का है, ये कौन है भाई। अब वो इतने में जो ड्राइवर था वो भी चला गया था गाड़ी को लेकर शहर। अब संत को लगा कि भैया ये कौन है। अब संत को कोई डर नहीं, उन्होंने उसको उठाया, बढ़िया कंधे पर रखा और कंधे पर रखकर वो चौराहे पर ले जाकर रख दिए। भैया ये किसका बेटा है, ये मर गया। भीड़ इकट्ठी हो गई, पता चला ये तो नगर सेठ का बेटा है। सेठानी को पता लगा इतनी भीड़ लग रही है किस बात की। सेठानी ने जाकर देखा और सेठानी ने देखा तो सेठानी के तो होश उड़ गए। सेठानी ने जाकर पूछा, कहा क्या हुआ? संत को कोई डर नहीं। उन्होंने कहा, अरे भैया ये मेरे पास आया, मुझसे बोलने लगा पानी पीना है, कुछ खाने के लिए दो। तो मुझे किसी ने भिक्षा में लड्डू दिए थे इसी नगर में, तो मैंने वो भिक्षा वाले लड्डू उसे दे दिए। अब वो लड्डू खा के मर गया, मैं नहीं जानता। सेठानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, महाराज वो लड्डू किसी और ने नहीं दिए थे, बल्कि वो जहर वाले लड्डू तो मैंने ही दिए थे। और महाराज आप कहते थे ना कि जो जैसा कर्म करे वैसा फल पाए, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि इस व्यक्ति की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने वाले साधारण सा भिखारी, और मेरे सामने ये कह रहा है, तो मुझे लगा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन मैं आज समझ गई कि जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। और जो लड्डू मैंने आपके लिए रखे, वो लड्डू देखो मुझे फल मिला, मेरे बेटे को मरना पड़ गया। संत बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। रानी फूट फूट कर रो रही है। रानी का तो मानो सर्वस्व लुट गया। रानी को एहसास हो गया कि जैसा किया वैसा पा लिया। अब रानी बार बार सिर पटक पटक के रोती है, संत से कहती, कोई कृपा कर दीजिए, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, कोई कृपा कर दीजिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत जो थे बड़े उच्च कोटि के थे, उन्होंने प्रभु का स्मरण किया और भक्तजनों उस मृत बालक को अपनी शक्ति के द्वारा पुनः जीवित कर दिया। लेकिन रानी को एहसास हो गया कि हाँ भाई, जो जैसा करता है वैसा होता है। कहने का भाव यह है भक्तों, ये कहानी एक कथा हमें सीख देती है कि हम कितना भी क्यों ना बचें, लेकिन जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। इसलिए सबके साथ अच्छा कर्म करो, किसी के साथ बुरा मत करो। किसी को ये मत समझो कि ये गरीब है तो इसका हम कुछ बिगाड़ लेंगे तो इसकी बद्दुआ ना लगेगी, लगेगी। जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा फल व्यक्ति को मिलता है। ये भगवान का नियम है। तो ये नरकों का वर्णन आता है भागवत जी में। अब नाम की महिमा बताई गई। कहा भैया नाम का कितना बड़ा प्रभाव है। कहा राम न सकहि नाम गुण गाई। तो कहा कि नाम का बहुत बड़ा महत्व है। राम न सकहि नाम गुण गाई। तो नाम का बहुत बड़ा महत्व है। नाम लेकर न जाने कितने लोगों का उद्धार हो गया।
राम नाम लिखने से तो सिंधु तरे पाषाण, जो पत्थर थे वो भी तैर गए। 5 दिन में राम सेतु बनकर तैयार हो गया, राम नाम के प्रभाव से। और कलयुग में नाम का महत्व है। अजामिल नाम का पापी था। चोरी करना, डकैती करना, लोगों का धन हड़पना, ये अजामिल का रोज का काम है। एक दिन अजामिल के यहाँ साधु संत महात्मा पधारे। गांव वाले उसके उत्पात से परेशान हो चुके थे। गांव वालों ने सोचा कि अजामिल पापी से कैसे छुटकारा मिले। तो संधु संतों की टोलियों ने पूछा कि बताइए इस गांव में धर्मात्मा व्यक्ति कौन रहता है। तो साधु संतों के पूछने पर गांव वालों ने झूठ बोल दिया, कहा कि ये अजामिल नाम के जो है ना, इनके घर आप चले जाइए, ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। जबकि अजामिल था 1 नंबर का पापी। अब गांव वालों ने इसलिए भेजा कि साधु संत उसके घर जाएंगे तो साधु संतों का ये अपमान करेगा अजामिल, और साधु संत उसको क्रोधित होकर शाप दे देंगे और वो मर जाएगा, तो हम लोगों को उससे मुक्ति मिलेगी। अजामिल को के द्वार पर साधु संत पधारे। अजामिल से कहा, भैया हम आपके द्वार पर रात्रि में विश्राम करना चाहते हैं, हम आपके आंगन में कीर्तन करना चाहते हैं। अजामिल कहने लगा कि ठीक है महाराज, अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग कीर्तन कर लीजिए। पूरी रात अजामिल सो नहीं पाया। और दूसरे दिन पत्नी ने कहा, जब संत जाने लगे तो कहा जाओ जाकर पैर पड़ो संतों के। अजामिल 1 नंबर का दुष्ट प्राणी, वो कहने लगा नहीं, मैं कोई दान दक्षिणा नहीं दूंगा इन साधु संतों को। अरे मैंने इनका लोटा सोटा नहीं छुड़ाया, यही बड़ी बात है। पत्नी के बार बार कहने पर अजामिल गया, जाके पैर पड़ा और कहने लगा, महाराज आप लोगों को ना हमारे घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैं ना 1 नंबर का पापी व्यक्ति हूं। संतों को दया आ गई। कहा, इस दुनिया में पापी तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी मानते नहीं हैं अपने आप को पापी। लेकिन इसने कम से कम एक्सेप्ट तो किया कि हाँ हम पापी हैं। तो कहा, भैया तुमको सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारे घर में कितने बच्चे हैं। अजामिल ने उन बच्चों का नाम बता दिया। तो कहा कि एक काम करो, अब जब तुम्हारे घर में अगली संतान हो ना, तो उस बच्चे का नाम रख देना नारायण। क्या नाम रख देना? नारायण। संत चले गए। अजामिल के घर में बच्चे का नाम हुआ, जन्म हुआ, नाम रख दिया गया नारायण। अजामिल पूरी दिन बस कहता है, नारायण बेटा यहाँ आ जाओ, नारायण बेटा ये खा लो, नारायण बेटा यहाँ तो देखो। पूरे दिन अजामिल अगर किसी का नाम ले रहा है तो नारायण। अंत समय आया तो अजामिल को लेने के लिए 3 यमदूत आए। यमदूतों का मुख देखकर अजामिल चिल्ला पड़ा और कहने लगा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो कहा, नारायण बचाओ। और जैसे ही कहा कि नारायण बचाओ, तो उसी समय क्या हो गया कि विष्णु पार्षद आ गए 4, और उन चारों विष्णु पार्षदों ने कहा कि ये तो वैकुंठ धाम जाएगा, क्योंकि इसने अंत समय में नारायण नाम पुकारा है, इसलिए तो ये वैकुंठ धाम जाएगा। विष्णु पार्षदों ने कहा वैकुंठ धाम जाएगा, यमलोक के दूतों ने कहा ये तो नरक में जाएगा। और बातें बढ़ गई, और बातें जब बढ़ी तो ब्रह्मा जी से निर्णय हुआ। कहा, भैया इसने भले
पाप किया हो, लेकिन अंत समय नारायण नाम पुकारा है। कहते हैं कि अंत समय में अगर हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा ना तो हमें वैकुंठ मिलेगा, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकलना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि 3 तरह से गला रुंध जाता है, वात, पित्त, कफ, चाहकर भी नाम नहीं निकल पाता। जन्म जन्म मोहि यतन कराहि, जन्म जन्म मोहि यतन कराहि। अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मोहि यतन कराहि, अंतराम कहीं आवत नाही। तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ तो अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो अंत समय भगवान का नाम मुख से निकलना बड़ा कठिन है। अजामिल को वैकुंठ का वास मिला। अजामिल को लगा कि देखो झूठा नाम लेने से मुझे विष्णु पार्षदों का दर्शन हो गया, और अगर आज कहीं मैंने सच्चे मन से नाम लिया होता तो मुझे लेने के लिए साक्षात भगवान आते। तो ये बताता है ये प्रसंग हमें कि नाम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर नाम व्यक्ति अपने जीवन में जप रहा है तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। कहते हैं संतों ब्राह्मणों का आदर हर प्राणी को करना चाहिए। अगर हम संत ब्राह्मणों का आदर, गुरुजनों का आदर नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास ये रहे कि हमसे कभी उनका अनादर ना हो। यदि हम सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे द्वारा उनका अपमान तो बिल्कुल ना हो। देवराज इंद्र से एक बार यही गलती हो गई। उन्होंने अपने गुरु देवगुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। अब जब देवगुरु बृहस्पति जी का अपमान हुआ तो देवता जो हैं वो बिना गुरु के हो गए। देवता जब बिना गुरु के हो गए तो कहते हैं जीवन में गुरु एक बार बनाया जाता है, लेकिन पुरोहित बना सकते हैं। तो अपना पुरोहित बना लिया देवताओं ने त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को। विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। योद्धा जब संग्राम में जाता है ना तो लोहे का कवच पहनता है, तो इसी प्रकार नारायण कवच मंत्रात्मक कवच है, और इसको जो व्यक्ति जपता है या इसका पाठ करता है तो उसके शरीर में एक कवच का निर्माण होता है, यानी उसको